नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिन के मुंबई दौरे पे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्लोबल समिट होना है और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ हर तबके से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां इस ग्लोबल समिट को लेकर के उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उससे यही माना जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा ग्लोबल समिट ये होगा। योगी कैबिनेट के जो ऑफिसर्स हैं वो विदेश यात्रा पे भी गए थे, ताकि वहाँ पे विदेशों से कंपनियों को, वहाँ की सरकारों से बातचीत करके उन्हें इस समिट में बुलाने के लिए, उन्हें आमंत्रित करने के लिए और समिट पे किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, इन सब को लेकर के एक बातचीत के ज़रिए कॉन्क्रीट रोड मैप बनाया जाए, इसको लेकर के ये सारी तैयारियां चल रही हैं। अपने इस 2 दिन के दौरे पे मुंबई के योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो मुंबई के, महाराष्ट्र के हर तबके के लोगों से मुलाकात उन्होंने की। वो इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, बैंकर्स से मिले, जो बिजनेसमैन हैं उनसे मिले, पॉलिटिशियन से मिले और वहाँ बॉलीवुड के कलाकारों से भी उन्होंने मुलाकात की। जब ये मुलाकात बॉलीवुड सिनेमा जगत के लोगों के साथ चल रही थी, तब बातचीत के दौरान जो सिनेमा जगत के महान हस्तियां हैं, जाने माने चेहरे हैं, उनका दर्द भी छलका। सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, ये सभी नामे गिरामी चेहरे जब कभी सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा बिखेरते थे, इस बैठक में शामिल थे। और इस बातचीत के दौरान सुनील शेट्टी ने अपने दर्द को बयां करते हुए योगी आदित्यनाथ से कहा कि मुख्यमंत्री साहब, सिनेमा जगत का, मुंबई के इस बॉलीवुड जगत के सारे लोग ड्रग्स एडिक्ट नहीं होते हैं। 99% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेदाग होते हैं और कलाकार होते हैं। कुछ 1% लोगों की वजह से आखिर हमें क्यों सजा दी जाती है और हैशटैग बॉलीवुड क्यों चलाया जाता है? आप प्रधानमंत्री जी से बातचीत कीजिए और इस हैशटैग बॉलीवुड को अवॉइड करने के लिए, ख़त्म, इसको ना हो ऐसी जुगाड़ कीजिए, जुगत कीजिए, कवायद कीजिए। आखिर सुनील शेट्टी को ऐसा क्यों कहना पड़ा? एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो बॉलीवुड जिस तरह की फिल्मों को बना रहा है और उसको लेकर के इस देश के लोगों के अंदर जो गुबार उठ रहा है, उससे एक बॉलीवुड की अजीब सी छवि बनती जा रही है, जहां बॉलीवुड नकारात्मक रूप में अपना रोल प्ले कर रहा है। हालांकि मनोरंजन जगत जो होता है, सिनेमा जगत जो होता है, वो एक देश के संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। साथ ही 2 देशों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डअप हो, इसके लिए भी अहम रोल प्ले करता है। यही नहीं, समाज में किस तरह की व्यवस्थाएं हों, कुरीतियों को किस तरह से खत्म किया जाए और उस संस्कृति को, जिस देश में ये फिल्में बन रही हैं, उस देश की, यानी कि भारत में अगर फिल्में बन रही हैं, तो भारत की संस्कृति को समाज और युवा पीढ़ी में कैसे स्थापित किया जाए। मनोरंजन के साथ साथ सिनेमा जगत इन सभी चीज़ों में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। फिल्मों के नाम पर वो फूहड़पन आता है, फिल्मों में ड्रग्स दिखाया जाता है, फिल्म ड्रग्स के प्रचार प्रसार का माध्यम बनती जा रही हैं, गैंगस्टर के प्रचार प्रसार का माध्यम बनती जा रही हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता कहीं दूर कोने में रो रहा है फिल्मी दुनिया में, और न्यूडिटी, वेस्टर्न
कल्चर और वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वो सभी चीज़ें जो समाज को कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रही हों, युवा पीढ़ी को एक अलग ट्रैक पे ले जाके डिरेल्ड कर रही हों, ऐसे मैसेज देते हुए सारी फिल्में नज़र आ रही हैं। और यही सब वजह है कि आजकल फिल्मों का जो ये हैशटैग बॉलीवुड को ले जो चल रहा है वो बेहद चल रहा है। फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड को भी बहिष्कार की बातें कही जा रही हैं। इस पर सुनील शेट्टी का कहना था कि बॉलीवुड में सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये दर्द था। सुनील शेट्टी ने कहा कि 1%, आखिर वो 1% लोग कौन ऐसे हैं जो बॉलीवुड पे राज करते हैं और इस 99% लोगों को धूमिल कर जाते हैं, उनके कलाकारी को, उनकी अदाकारी को, उनकी अदायगी को कहीं ना कहीं उन पर एक कलंकित छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि फिल्मी जगत से वो फिल्में जो एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत अच्छा संदेश, साफ सुथरी फिल्में बने जो एक मैसेंजर के रूप में काम करें, वो बनना बंद हो गई हैं। अगर बन भी रही हैं तो वो इतनी लो बजट का मानते हुए उसकी वो पब्लिसिटी, वो चर्चा, वो बातचीत नहीं हो रही है, जबकि वो फिल्में जिसमें फूहड़पन हो, नंगापन हो, जिसके अंदर अदागिरी नहीं हो, क्रिएटिविटी के नाम पर शून्य हो, उन फिल्मों को लेकर चाहे बायकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड से ही सही या किसी और माध्यम से उनके शोर शराबे ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं। और क्यों बॉलीवुड दिन ब दिन रसातल की तरफ गिरता जा रहा है। आप पिछले कुछ समय से देखेंगे तो बॉलीवुड में कुछ इस तरह से पेनिट्रेशन जो डी गैंग, दाऊद इब्राहिम गैंग का हुआ, जो भाईगिरी वहाँ पे चली, उसने कहीं ना कहीं बॉलीवुड सिनेमा जगत, फिल्मी जगत के लोगों के चेहरे को धूमिल किया। वहाँ पे नेपोटिज्म का ऐसा जाल बिछा कि सुशांत जैसे अच्छे कलाकार अपनी जान गंवा बैठे। ड्रग्स माफियाओं का ऐसा वहाँ पे मकड़ जाल है कि लगभग सारे जो यंग आर्टिस्ट हैं, या अगर हम देखें तो चेहरा जो नज़र आता है वो ड्रग्स में डूबा हुआ नज़र आता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस ड्रग्स से, इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स से, इस तरह के डर्टी फिल्म मेकिंग से और एटीट्यूड से दूर रहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इनका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये बात भी सुनील शेट्टी ने अपने बातचीत के दौरान कही कि हम एक परिवार की तरह नहीं सामने आते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, और हम अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो कहीं ना कहीं उस बायकॉट जो बॉलीवुड के अंदर भी चलता है, साइलेंटली चलता है, नेपोटिज्म के नाम पे चलता है, अपने एजेंडे को स्थापित करने के लिए चलता है, उसका खामियाजा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है। ये सारी बातें सुनील शेट्टी ने, आपको पहले भी हमने सुनाया कि क्या कुछ कहा था सुनील शेट्टी ने, एक बार फिर सुना रही हूँ और उसके बाद आऊँगी कि आखिर बॉलीवुड कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या था बॉलीवुड और किस हाल में उसका ये बदहाल हो गया है। कास्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्में में रहा हूं। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो
डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी है। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। थैंक यू। हालांकि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बनी हैं बॉलीवुड में। आप देखें तो खला जैसी फिल्म बॉलीवुड के उस अंदर की गंदगी को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक लड़की की चाहते जब वहाँ पर हो जाती है और बहुत अच्छा गा रही है, लेकिन जब तक सामने वाले की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है वो गाना अच्छा नहीं होता है। कमोबेश कुछ ऐसा ही हाल वहाँ हर लड़की को उस जगत से, कास्टिंग काउच के तो आपने किस्से बड़े आम सुने होंगे, गुजरना पड़ता है। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी कमोबेश इस तरह के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इस दर्द से गुजरना पड़ता है। बाइकॉटिंग से, अलूफनेस से वो डिप्रेशन में जाते हैं, ड्रग्स उनको परोसा जाता है। ये पूरा एक जाल होता है जिससे उनके अंदर, उनके खून में ये नशा जो है वो पेनिट्रेट किया जाता है। यही दर्द था सुनील शेट्टी का। हालांकि सुनील शेट्टी ने कुछ और अच्छी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि हम बाहर जाके फिल्मों को क्यों शूट करें, हमारे यहाँ खुद इतनी अच्छे लोकेशंस हैं, इतना सब कुछ है, तो हम यहाँ क्यों नहीं शूट करें। बाहर मतलब कि फ़ॉरेन के लोगों को भी इंडिया को अपना डेस्टिनेशन बनाए शूटिंग के लिए। हमें ऐसे जुगाड़ करने चाहिए, हमको ऐसा बॉलीवुड, ऐसी फिल्मी दुनिया बनानी चाहिए। सिर्फ महाराष्ट्र ही क्यों, देश के अन्य जगहों पे भी फिल्म मेकिंग का वो इंडस्ट्री क्रिएट किया जाना चाहिए। शायद मोनोपोली को ख़त्म करने की बात सुनील शेट्टी कर रहे हैं और कुछ इसी तरह की दर्द को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है वो दर्द जिसको कि सुनील शेट्टी बता रहे हैं, और उस दर्द के पीछे कितनी बड़ी बड़ी लोगों ने अपने अदायगी, अपनी कलाकारी को गंवाया है, और उसके बाद कितने ही लोगों ने इसका खामियाजा भुगता है। आप देखेंगे कि कई ऐसे कलाकार जो थे तो बहुत अच्छे, लेकिन अचानक से गायब हो जाते थे। वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, किसी को पता नहीं है। बहुत ऐसे कलाकार जैसे दिव्या भारती इस इंडस्ट्री में आई थी, बहुत ही जानी मानी कलाकार थी, लेकिन कहाँ गायब हो गई किसी को पता तक नहीं चला। कहाँ है दिव्या भारती, कैसे उनकी मौत हुई, उसकी कोई चर्चा कहीं नहीं होती है, कोई ढूंढना भी नहीं चाहता है, कोई उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता है। शायद उसकी वजह यह है, जो नाम आपको बताऊंगी, वो जो संगीतकार था वो कहीं ना कहीं इसकी वजह नज़र आता है, जिनके साथ लिव इन में दिव्या भारती रह रही थी, और उसके बाद उनकी कैसे खिड़की से गिरकर मौत हो जाती है। कोई कैसे खिड़की से गिर सकता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वैसे ही अगर देखें तो कई ऐसे कलाकार हैं, जैसे सोनू निगम बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन कहाँ शांत हो गए, उनको काम मिलना बंद हो गया, कोई नहीं जानता कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। वैसे ही कुमार शानू भी अचानक से फिल्म इंडस्ट्री से उनकी आवाज़ जो है गायब हो गई। अगर हम देखें तो ऐसे कई नाम आपके सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री में राज तो करते थे, लेकिन उसके बाद अली जाफ़र और पाकिस्तान के कई ऐसे आवाज़ जो हैं
वो बॉलीवुड पे अपना परचम लहराने लगे। और ये जो भारतीय कलाकार थे, राहत फ़तेह अली खान, ये सारे इस देश के सुरों पर अपना परचम लहराने लगे। और ये जो बॉलीवुड के भारतीय कलाकार थे, सितारे थे, जो बहुत अच्छे गायक थे, वो जो बहुत अच्छे कलाकार थे, वो गायब हो गए। ज़फ़र अली तो गाना भी गाते थे और फिर एक्टिंग पे भी उन्होंने अपनी जोर आजमाइश कर ली थी। और पूरी तरह से आपको बता दें कि पाकिस्तान के कलाकारों का इस बॉलीवुड पे, भारत के सिनेमा जगत पे कब्ज़ा होना शुरू हो गया था। तो आखिर ऐसा क्यों था, ये अपने आप में सवाल है और इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। इस सवाल पे सवाल खड़े करने की ज़रूरत है। इस सवाल से ये जो कि पीछे जो संदेश हैं वो जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये कौन लोग थे जो सिनेमा जगत के माध्यम से अपने एजेंडे को भारत के समाज में, भारत के युवाओं में पेनिट्रेट कर रहे थे और भारत में की संस्कृति को डैमेज कर रहे थे, भारत के सभ्यता को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे भाईगिरी, जहाँ पे गैंगस्टर, जहाँ पे ड्रग माफिया और डी कंपनी का राज होना शुरू हो गया था। पैसे दाऊद से आते थे और बड़े बजट की फिल्में, ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा कि पठान में भी ये पैसा कहाँ से आया है, कहाँ खर्च हो रहा है, क्यों इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। लेकिन ये पैसा खर्च हो रहा है और कतर में जाकर फिल्म का प्रमोशन हो रहा है। हालांकि सेंसर बोर्ड ने कई कट्स लगा दिए हैं, लेकिन ये कट्स क्या काफ़ी हैं बॉलीवुड के उस नेपोटिज्म, रेसिज्म, ड्रगिज्म और कास्टिंग काउच जैसे जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए, जो एजेंडे चलाए जाते हैं उसके खात्मे के लिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे आपके बीच जो ये बातचीत होती है, ये एक कैजुअल तरीके से हम एक सिंसियर बात करते हैं, जिसको बताने की कोशिश करते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको भविष्य में ख़त्म करने के लिए चल रही हैं। ये जो संजीदगी है सरकार की, वो कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री के संजीदा लोगों के बीच में भी है। उसको लेकर के चिंता और आपको और हमको भी होनी चाहिए कि आखिर हमें किस तरह का मनोरंजन चाहिए और उस मनोरंजन में हमारे अपने भारत की भारतीयता कितनी दिखनी चाहिए। क्योंकि दर्शक कौन है? भारतीय तो है। आप भारत में रहकर भारतीय संस्कृति की सिनेमा देखेंगे। अगर आपको बॉलीवुड जैसे में हॉलीवुड का नंगापन ही देखना है तो उसके लिए हॉलीवुड की फिल्में तो है ही, जिसे आप देख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और कमेंट बॉक्स में बॉलीवुड के इस दर्द पे आप कितने संजीदा महसूस कर रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। जय जय भारत।